हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट चार्ट सारे टेक्स्ट के थ्रू कवर करेंगे। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। और सबसे फर्स्ट है हमारा फिगर 1.1 में ये डायग्राम, जो कि बहुत डायग्राम नहीं बोल सकते हैं, सॉरी चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये बिल्कुल बिल्कुल करके जाना है। बिकॉज ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी बायोलॉजी पढ़ लोगे, अगर आपको ये चार्ट नहीं आता है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। ठीक है। सबसे पहले आपको कैसे याद रखना है, किंगडम। किंगडम क्या होता है? राज्य, जो सबसे बड़ा होता है, मतलब राजघराना होता है ना जैसे। राज्य, किंगडम जो है आपका सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फाइलम यहाँ पे याद रखें, एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है। डिवीजन प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। किंगडम और किंगडम के नीचे आपका फाइलम और डिवीजन आएगा, इतना याद रख लें। केपी आएगा। और नेक्स्ट है लास्ट में, अब लास्ट में आ जाओ थोड़ा। लास्ट में जीनस और स्पीशीज है। यहाँ पे जीनस आपने सुना होगा बायोलॉजिकल नेम। अगर आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा है तो आपने बायोलॉजिकल नेम तो पढ़ा होगा, जैसे मेनगीफेरा इंडिका है मैंगो का। मेनगीफेरा क्या है उसमें? मेनगीफेरा उसमें जीनस है और स्पीशीज क्या है? इंडिका। तो सबसे पहले जीनस आई, तो इसमें भी सबसे पहले जीनस आई और फिर स्पीशीज आई। और इस ट्रिक के लिए हम यूज करेंगे COF, कफ। हम इसको कफ पढ़ेंगे अपनी भाषा में समझने के लिए। कफ मतलब ऊपर वाला हमें याद है, KP है ऊपर, किंगडम और फाइलम, नीचे वाला जीनस और स्पीशीज है, नॉर्मल सा पता है। लेकिन बीच का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बीच में हमें पता नहीं लगता कि ऑर्डर आएगा पहले कि फैमिली आएगा कि क्लास आएगा। कफ, COF, कफ, इतना से याद रखो, आपको हमेशा याद रहेगा। मैंने भी ऐसा ही याद किया है ट्रिक। ओके। तो यह हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। और अगर जब आप ऊपर से नीचे को तरफ जाते हो ना, तो एक बात याद रखना कि सिमिलैरिटी जो है हमेशा बढ़ती है। और मतलब जब हम ऊपर से मतलब जैसे मान लो अगर आप नीचे से ऊपर को जा रहे हो ना, नीचे से ऊपर को जा रहे हो ना, तो सिमिलैरिटी घटती जाएगी। ये ज़्यादा सिमिलर है आपस में, मतलब स्पीशीज आपस में ज़्यादा सिमिलर होंगी, फिर जीनस थोड़ा कम 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 कम। और वैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी, मतलब यहाँ से बढ़ेगी तो ऊपर से नीचे घटेगी। तो ये भी याद रखना है अपना। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं कि पूछो मत। कभी कभी जो क्वेश्चंस है ना, मतलब इसी से आते हैं। मैं बोर्ड्स की बात भी कर रही हूँ, नीट में हाँ इस चैप्टर से इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर से, कि इस जो चार्ट है इससे आता ही आता है। सबसे पहले क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कौन? हम होमोसेपियंस। होमो क्या है? यहाँ का जीनस है, हमेशा याद रखना है। जीनस और स्पीशीज ये होती है, ये जीनस होता है, ये स्पीशीज होती है। होमोजीनस है, स्पीशीज सैपियंस है। ओके। अब फैमिली, हम यहाँ की तरफ चलेंगे। COF हमने ऐसे याद किया था ना, COF, तो हम यहाँ से चलेंगे। तो फैमिली मेमेलिया है, हमको पता है कि हम लोग मैमल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मतलब रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा, हम प्राइमेट्स भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर प्राइमेटा आएगा। और फैमिली क्या है? होमिनिडाई। फैमिली बिल्कुल इससे रिलेटेड है, होमो से रिलेटेड है। होमिनिडाई, क्योंकि देखो कफ होता है ना, कफ, COF, कफ के नीचे क्या आता है? जीनस, जीनस आता है, तो जीनस होमो है, तो ये होमिनिडाई होगा, क्योंकि जो ज़्यादा जीनस होता है ना उसी के नाम से फैमिली को बना दिया गया होता है। ओके। अब नेक्स्ट है आपका ये फाइलम और डिवीजन क्या है इसका? ये इसका क्या होगा? ह्यूमन का क्या होगा? फाइलम होगा कि डिवीजन होगा? ह्यूमन एनिमल है तो एनिमल का फाइलम होता है, तो ये होगा हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड है। ओके। और नॉन कॉर्डेटा मतलब जिनके पास नहीं है। अब नेक्स्ट है मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका, अब देखो मुस्का डोमेस्टिका क्या होती है? मक्खी। अब याद कैसे करेंगे? मक्खी क्या होती है? मक्खी, म से नाम है तो मुस्का है। और डोमेस्टिका कैसे याद रखेंगे? डोमेस्टिका मतलब ये ना जानवरों के ऊपर लग जाती है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमने पाले होते हैं ना उनके ऊपर लग जाती है मक्खी, आके चिपक जाती है, तो हम ऐसे याद रखेंगे मुस्का डोमेस्टिका। जब उनमें स्मेल वगैरह पड़ जाती है तो वो और ज़्यादा चिपकती है। मुस्का मतलब हमारी भाषा में जैसे मुस्क बोलते हैं ना, स्मेल आने को बोलते हैं, तो वो उस हिसाब से मुस्का, या फिर आप मक्खी से भी याद कर सकते हो। जीनस तो ऑब्वियस ही बात है इसका मुस्का होगा, और फैमिली भी इससे रिलेटेड होगी, मुस्सिकिडाई, मुस्सिडाई। और डिफ्थेरा होंगे। जब भी याद रखना है कि जो भी ये
उड़ने वाली चीज़ें हैं ना, लाइक ये मक्खी वगैरह, वो डिप्थीरा ऑर्डर में आते हैं। और क्लास इंसेक्ट है क्योंकि है तो ये इंसेक्ट्स, और हैं ये फाइलम और डिवीजन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आते हैं इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स कहाँ पे आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब मेंगीफेरा इंडिका क्या है? मेंगीफेरा इंडिका का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ईजी में आपको मैं इसको याद करवाऊंगी। ठीक है, मेंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो। मैंगो का ऑब्वियसली बात है जीनस मेंगीफेरा है। अनाकार्डियाई, अनाकार्डियाई ऐसे याद रखो कि अनार, अनार, अनार भी एक, देख पहले मैंगो आया ना, फिर अब मैंगो के साथ क्या क्या है? अनार। अनार भी एक फ्रूट है। ओके, अब इन दोनों का हमने सैप निकाल लिया। ठीक है, हम दोनों ने इनका सैप निकाल लिया। और ये क्या है? डाइकोटिलिडेनस। क्योंकि देखो आम का पेड़ जो होता है बहुत बड़ा होता है, मोटा होता है, जिसमें बुडी होता है ना, जब आम का पेड़ होता है बहुत मोटा और बुडी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डाइकॉट है। और एंजियोस्पर्म्स तो आपको पता ही है, जो फ्रूट बना रहा है तो वो एंजियोस्पर्म होगा, तो उसके फाइलम और डिवीजन मतलब डिवीजन क्या होगी उसकी? एंजियोस्पर्म। और ये प्लांट है तो यहाँ पे डिवीजन होगा, जहाँ एनिमल है वहाँ पे फाइलम होगा। अब लास्ट वन है टैटिकम एस्टिवम, जो कि हमारा वीट है। ओके, तो जीनस ट्राइटिकम है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो दालें वगैरह है ना, उनको वो पॉयसेई फैमिली होती है उनकी, तो पॉयसेई फैमिली है ट्राइटिकम एस्टिवम की, क्योंकि ये भी दालों टाइप ही है। ठीक है, ग्रेन टाइप ही है ये भी एक। और इसका ऑर्डर क्या है? पॉयल्स है और मोनोकोटिलिडेनस है ये। ठीक है, मैंने कैसे याद किया है मोनोकोट और डाइकोट को? मतलब ऐसे सब में तो नहीं होता है, बट किसी किसी में ऐसा ही होता है। एक तो बंदे याद करते हैं कि वो मतलब ऐसे 2 कोटिलेडन होंगे तो डाइकोट होगा, और एक ऐसे याद करते हैं ना कुछ लोग, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने 2 तरीक़ों से याद किया है। एक तो मैंने ऐसे याद किया है कि 2 होते हैं तो ठीक है, और एक मैंने ऐसे याद किया कि जो बड़ा पेड़ है ना, बिल्कुल बड़ा 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 पेड़ है, तो वो होगा डाइकोट, क्योंकि वो वुडी बन चुका है। और जो पतला होगा, जैसे गन्ने का हुआ, हमारे गन्ने का पेड़, फिर आपका हुआ जैसे ये वीट का हुआ, तो ये सारा मोनोकोटिलेडन्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये मतलब पतला है, इसमें वुड नहीं आई है, तो ये मोनोकोट हुआ। तो ऑब्वियस बात है, ऐसे याद रखना है आपको। सो एंजियोस्पर्म तो ये भी है, क्योंकि फ्रूट तो बन ही गया है। ठीक है, हमारा ये चार्ट भी क्लियर हो गया है। वेट यार, इसको मिटाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओह शिट। अब नेक्स्ट वन है आपका, यहाँ पे कुछ है नहीं, डायग्राम है इसमें, बस देख लो एक बार। हर्बेरियम है, बोला कि जहाँ पे प्लांट्स, प्रेस्ड प्लांट्स, स्पेसिमेंस वगैरह को रखा जाता है वो हर्बेरियम होता है। ये रखा गया, देखो ये अलमारी है, इसके अंदर डाला गया है, बुक्स हैं, फिर उसके अंदर लिखा गया है सब कुछ। यहाँ पे देखो प्लांट की थोड़ी सी फोटो भी बनाई है ना इधर, ये प्रेस्ड प्लांट्स होते हैं। तो ये है हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड प्लांट स्पेसिमेंस। ओके, अब नेक्स्ट पे तरफ चलते हैं हम। ये लास्ट डायग्राम है इस चैप्टर का। सो इसमें क्या है? इसमें बोला है ये सब दिखाया गया, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ये जस्ट मैं आपको सारा कवर करना है लिविंग वर्ल्ड में जितने डायग्राम्स हैं, तो ऐसे दिखा रही हूँ, क्योंकि आप ऐसा ना बोलो कि वो छोड़ दिया, हम सब कवर करेंगे जो भी डायग्राम है। सो ये एनिमल्स के हैं, सारों के एनिमल्स के हैं, बर्ड्स भी हैं इधर एनिमल्स का है ये। तो यहाँ पे क्या है? पिक्चर शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जोलॉजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको शो किया गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये जू है एक। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में जोलॉजिकल पार्क का भी जिक्र है, तो ये वही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो आ रही है कल, ज़रूर देखें उसको। वहाँ पे सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनाए जाएंगे, जो कि सेकंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट में इतने नहीं है, सेकंड में बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।